कॉलम है। दोस्तों नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा था, इसके बीच से कमेंट आया कि भाई साहब पहले आप हमको नंबर के बारे में बता दीजिए। तो ठीक है, इसके चलिए हम आपको नंबर के बारे में बताना है जो बेसिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि आपको डिफिनेशन याद नहीं करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया करता है। तो देखिए ठीक है, आप बने रहिए। देखिए इसको, देखिए पहला क्या है, प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, इसको हम बोल सकते हैं क्या कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। जिसे जो काउंटिंग हम बोलते हैं, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक जाते हैं? जो भी इसको जहाँ तक जाते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, जहाँ तक जाए एन तक जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको लोग प्राकृत संख्या बोलेंगे। मतलब गिनती की संख्या हो क्या, इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं, गिनती की संख्या को। गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे हम? प्राकृत संख्या बोलेंगे। गिनती की संख्या को हम क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसे पूर्ण संख्या, जिसको इसे बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। गिनती के साथ, गिनती की संख्या के साथ अगर शून्य लगा दें, शून्य जिस बोलते हैं ना, जिसको हम लोग जीरो बोलते हैं, जीरो लगा दें, तो यह संख्या पूर्ण कहलाएगा, यह पूर्ण संख्या कहलाएगा। इस देखिए गिनती की संख्या एक से स्टार्ट था, इसके पहले हम क्या लगा देंगे? शून्य लगा देंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एन तक। मतलब गिनती की संख्या में अगर जीरो शुरू में लगा देंगे, हम किसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, पूर्ण संख्या में गिनती की संख्या के साथ क्या रहता है? तो जीरो लगा रहता है। गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। पूर्ण संख्या को गिनती की संख्या कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। इसलिए इसमें शून्य लगा रहेगा, इसमें शून्य नहीं लगा रहेगा। अब देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर बोलते हैं। देखिए अब पूर्णांक संख्या देखिए, आप सुन लीजिए, पूर्णांक संख्या उसे बोलते हैं जो प्राकृत संख्या में प्लस और माइनस दोनों की चर्चा की रहे। जिसे प्राकृत संख्या के साथ अगर प्लस और माइनस दोनों का चर्चा रहेगा, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। मतलब एक बार संख्या माइनस में भी है और दूसरा संख्या प्लस में भी है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। प्लस भी लगा रहे और माइनस भी लगा, इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या के साथ अगर शून्य लगा दें तो क्या बोलेंगे उसको? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या, गिनती की संख्या के साथ प्लस और माइनस का नेगेटिव चिन्ह लगा दें, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे इसको आप देख लीजिए। इसके बाद आप क्या होगा, हम आगे बताते हैं आपको। तो आप हमको बताए थे, आप लोगों को बता दिए हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, और उसके बाद एक था इंटीजर। उसके बाद आपको बता रहे हैं हम प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर को बोलते हैं सअभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। देखिए प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने से कटे और एक से कटे, मतलब इसका और कोई गुणनखंड नहीं हो। जो अपने से कटे मतलब इसका दो फैक्टर हो, एगो एक से कटे और खुद से कटे। आपको डिफिनेशन याद की जरूरत है नहीं, कंपटीशन में है, लेकिन आप लिख सकते हैं जिसका गुणनखंड खुद हो, जो एक और अपने से विभाजित हो, अपने से विभाजित हो, जो एक और अपने से विभाजित हो। जैसे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम 2 का। 2 देखिए अपने से कट रहा है और एक से कट रहा है। सबसे छोटी इसमें पूछता है, देख लीजिए, इसको एक ना लिख लीजिएगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, हमेशा पूछते रहता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक से कटे और अपने से कटे, उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं हो सकता है। देखिए जैसे 9 किसी कट रहा है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है,
9 से भी कट रहा है, तो किससे कट रहा है, 3 से कट जा रहा है, तो नहीं होगा ये। जो 1 से खुद से कटे और अपने से कटे, 2 3 5 7 11 13 ETC एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। उसका देखिए को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। देखिए इससे बताने पहले हम आपको इसको बता रहे हैं, जिसे जो है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। प्राइम नंबर का ठीक उल्टा है कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर का ठीक उल्टा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं आप देख लीजिए एक बार। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। 4 किससे कटता है, 1 से कट गया, 2 से कट गया और 4 से कट गया, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, 2 से ज़्यादा है ना, 3 हो गया ना। हाँ, तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। और जिसका गुणनखंड केवल 2 हो उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जिसके 2 गुणनखंड हो, 1 से कटे और खुद से कटे, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जो ये दोनों को छोड़ा के बाकी तीसरे से कटे उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। एग्जाम्पल लिखिएगा आप 4 6 8 10 9 12 एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं को प्राइम नंबर पर। को प्राइम नंबर पर जिसको हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। तो वैसा 2 उभयनिष्ठ संख्या जिसका HCF 1 हो, HCF को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मसा, मसा कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्या। आप समझ गए होंगे, 2 उभयनिष्ठ संख्या, वैसा 2 उभयनिष्ठ संख्या जिसका HCF कितना हो, 1 हो, जिसका मसा 1 हो। जैसे 2 और 3 का मसा निकालिएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 और 7 का मसा निकालिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखिए 4 और 5 का मसा निकालिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सअभाज्य संख्या। आपको एग्जाम में पूछ लेगा 2 और 3 कौन संख्या है, सअभाज्य संख्या है। 4 5 कौन है, निम्नलिखित में से संख्या कौन सी है, 2 3 दे देगा, 5 7 दे देगा, 4 5 देगा। तो हम लोग समझ गए जिसका HCF 1 होगा उसको बोलेंगे सअभाज्य संख्या। जिसका गुणनखंड 1 हो और खुद से कटे उसका क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। एग्जाम्पल 4 6 8 10 आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, आप समझ जाइएगा। और देखिए 2 ठो और है, आपको बता रहे हैं सम संख्या और विषम संख्या। हालांकि सम संख्या आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आपको हम फिर भी लिखवा देते हैं। आज इतना ही आपको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। कल आपको हम सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, 4 टाइप का आपको है और आपको हम बता देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, आपको भी देखने में मन नहीं लगता, इसीलिए हम शॉर्ट वीडियो माध्यम से आपको हम बता देंगे। तो आज तो आप 6 आपको जो बताएं, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और एक ठो पूर्णांक, ये 6 ठो आपको दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।